हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न स्पिनलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 11 से 16 अगस्त तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस हैं उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को हम देखेंगे। सो आपके लिए इस वीडियो से दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डेली न्यूज हेडलाइन से कैसे क्वेश्चंस मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी कोई न्यूज हेडलाइन किसी एमसीक्यू से जुड़ी होगी हम उसको रिवाइज भी करेंगे, उससे जुड़ी स्टैटिक चीजों को रिकॉल करेंगे। सो आपकी जो रिवीजन पावर है वो और बेटर हो जाएगी। अगर आपने इस सीरीज की सारी पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप उन सारी वीडियोस को इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग कंट्रीज फर्स्ट एवर मेडल इन वुशु एट द वर्ल्ड गेम्स। यहाँ पे कंट्री का मतलब इंडिया की बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नम्रता बत्रा। अब यहाँ पे आप कॉपी पेन निकाल लीजिए बिकॉज हम कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, इसको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ बात की गई है वर्ल्ड गेम्स की, राइट। वर्ल्ड गेम्स में कौन सा स्पोर्ट की? वुशु की। अब ये वर्ल्ड गेम्स हो कहाँ रहा है? ये वर्ल्ड गेम्स कहाँ पे हो रहा है ये आपको पूछा जा सकता है। वर्ल्ड गेम्स का होस्ट है अभी चाइना वुशु के लिए। ओके, ये एक डिटेल पता चल गया। अब ये इनका जो नाम है नम्रता बत्रा, नम्रता बत्रा कौन से वेट कैटेगरी में लड़ रही हैं? ये लड़ रही हैं इन 52 किलो वेट कैटेगरी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि नम्रता बत्रा हु वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। सो आपको वुशु को भी याद रखना है, वुशु। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन करे जैसे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, या किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जैसे क्लैट, एलेट, डीएलएलबी, और अपने करंट अफेयर सेक्शन को उस एग्जाम के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स या फिर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इन दोनों कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट्स द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल स्पोर्ट्स। ये वाटर फेस्टिवल स्पोर्ट्स नहीं होगा, इट विल बी वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये इसका फर्स्ट एडिशन है। इसका ऑप्शंस है मोगा, वैशाली, शिखारा या फिर हिमालयन किंगफिशर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमालयन किंगफिशर। अब जब भी आप खेलो इंडिया देखते हैं आपको बहुत सारे इवेंट्स के नाम याद रखते हैं, जैसे खेलो इंडिया समर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, राइट। सो अभी एक और ऐसी फर्स्ट एडिशन हुआ था खेलो इंडिया का, दैट इज खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था दीव में। अब ये कहां होने वाला है? जो इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, ये कहां होने वाला है? ये आपको पता है? ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये होने वाला है डल लेक में, डल लेक में होने वाला है, जो कि श्रीनगर में है, JNK में। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया अभी जम्मू एंड कश्मीर का ये सेकंड इवेंट है जो खेलो इंडिया का होस्ट कर रही है। इससे पहले एक और इवेंट वो होस्ट कर चुकी है, दैट इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इंडिया ऑब्जर्व्ड इट्स डैश इंडिपेंडेंस डे इन 2025, 78, 79, 88 या 81st। सो 15 अगस्त 2025 को इंडिया ने अपना 79th, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 79th इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया। ये कभी कभी हम ये फिगर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, 78 थे कि 79th है। ओके, इस बार का थीम क्या है ये भी आपको याद रखना है। इस बार का थीम है नया भारत। ये आप नोट करके रख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब कई सारे मिशंस को लॉन्च किया गया, उनमें से एक मिशन था जो कि बहुत हाईलाइटिंग था, दैट इज मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र। Now this mission aims to secure all the key establishments using indigenous technology. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Who among the following has won the Quant Box Chennai Grandmasters 2025? विंसेंट कीमर, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा या फिर अर्जुन एरिगाइसी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विंसेंट कीमर। अब यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? ये है चेस रिलेटेड। अब जब मैं चेस देखता हूं तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन याद आती है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ था,
and which is a very important news for the current affairs section. That is Divya Deshmukh becoming the first Indian woman to win the FIDE Women's Chess World Cup 2025. FIDE Women's Chess World Cup. ओके अब इनके ओपोनेंट कौन थे? इनके ओपोनेंट थे कोनेरू हम्पी। हमने कैसे कनेक्ट किया आप देखिए यहाँ पे। और ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था जॉर्जिया में। जॉर्जिया का कैपिटल और करेंसी क्या है? वो है तबिलिसी, एंड इसका करेंसी इज लारी। एंड शी ऑल्सो बिकेम दी 4th इंडियन वुमेन टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। सो हमने इतनी सारी चीजें एक पर्टिकुलर एमसीक्यू से डिस्कस कर ली, रिवाइज कर ली। ऐसे ही आप एग्जाम के लिए रिवीजन करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम नहीं मिलता सब कुछ रिकॉल करने का। सो यू गेट वन पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे यहाँ पे चेस था, और उससे हमने ये सारी चीजों को रिवाइज कर लिया। इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 अगस्त। अब इसका थीम क्या है? इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का थीम है लोकल यूथ एक्शन फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। ये आप नोट करके रख ले, इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन formally approved India's bid to host the Commonwealth Games in 2028, 2030, 2032 या 2034? The correct answer is option number B, that is 2030। जब भी आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज देखते हैं तो आपको उससे जुड़ी सारी चीजों को याद करना रहता है। यहाँ पे बात की गई है दैट इंडियाज बिड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030। तो क्या ये इंडिया का पहला बार है जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर रही है? नहीं, ये इंडिया का दूसरा बार होगा अगर वो इसे होस्ट कर रही होगी। इंडिया ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन से साल में होस्ट किया था? आपको अगर याद हो, इट वाज 2010। ओके, और ये कौन सा एडिशन था? इट वाज द 19th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। सो अभी लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? अभी जो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो 2022 में हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने होस्ट किया था। किसने? इंग्लैंड ने होस्ट किया था, और ये था 22nd एडिशन। सो अगर हमें 22nd एडिशन मालूम है तो 23rd एडिशन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? 23rd होस्ट करेगी स्कॉटलैंड। हमने 22nd देख लिया, 23rd देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि इंडिया ने सबसे पहले कब होस्ट किया था, 2010 में। तो कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कब होस्ट हुआ था? सबसे पहला एडिशन कब हुआ था? द फर्स्ट एडिशन वाज इन 1930। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1930 में। और कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था इसे? इसे होस्ट किया था कनाडा ने। ये भी आपको याद रखना है। अभी जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ पे? लंदन में, इन यूके। ओके, सो इतनी सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली जस्ट विथ MCQ. This is how you recall, this is how you revise for your examination. Which club has been named as world's most valuable football club in 2025? Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United या फिर PSG? The correct answer is option number A, that is Real Madrid. और ये स्पेन की क्लब है, ये स्पेन की फुटबॉल क्लब है। तो आपको कंट्री का भी नाम याद रखना है। The dash edition of exercise Slinex commenced between India and Sri Lanka in Colombo, 10th, 12th, 14th या 16th? The correct answer is option number B, that is 12th. और आपको ये भी याद रखना है कि एक्सरसाइज स्लाइनेक्स की अगर बात की गई है तो ये कौन सी कंट्रीज के बीच हो रहा है? ये हो रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच। द 9th क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो स्टेटमेंट 1, पार्लियामेंट हैज पास्ड द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 एंड द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 विद द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। यस, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोलता है द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 seeks to amend the National Anti-Doping Act 2015. It is a wrong statement. अब क्यों wrong statement मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ तक तो सही था that National Anti-Doping Amendment Bill 2025 यहाँ तक सही है। seeks to amend the National Anti-Doping Act 2015 नहीं होगा, ये होगा 2022। सो कितना छोटा इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चंस दिया गया है। ऐसे ही कभी कभी हम माइनर डिटेल को मिस आउट कर देते हैं या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, उसे इग्नोर नहीं करना है।
So which of the following statements are correct? The correct answer will be statement A, that is option number A. आखिरी क्वेश्चन कहता है व्हाट्स द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, श्रेष्ठ आरोग्य चिकित्सा या प्रथम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रेष्ठ। दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने करंट अफेयर सेक्शन को और बेहतर करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बेहतर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।